मोदी जी ने 9 साल में ये किया है कि जो कभी मंदिर जाते नहीं थे, मस्जिद में जाते थे, वो भी अब मंदिर की शरण ले रहे हैं। यही बदलता हुआ भारत है। बस बदलता हुआ भारत बिल्कुल है। मंदिर से लगाए थे 24 वकील लगाए थे राम मंदिर नहीं बनने के लिए। अब जब राम मंदिर बन गया 370 हटा दी। पाकिस्तान पहले बम सैनिकों उनको मारता था, लेकिन अब पाकिस्तान की औकात नहीं। पहले कश्मीर मांगते थे, अब आटा मांग रहे कि नहीं मांग रहे। देश की इकोनॉमी को मोदी जी ने क्या बोला है, आने इस बार इकोनॉमी 3 में लेके आएंगे। 3 में बोला, यानी 3 में भी ला सकते, 2 में भी और 1 में भी। आज मोदी जी है तो जिंदा भी हैं। समझ रहे हो ना और मोदी जी ना होते तो क्या भारत साफ हो जाता। आधा कांग्रेस क्या भला नहीं करती आपका? कांग्रेस भी तो लॉकडाउन में आधा भारत साफ हो जाता। मोदी जी नहीं होते तो राहुल गांधी के भला नहीं कर पाते देश का। नहीं कर पाती राहुल गांधी भला। क्यों? अभी बीजेपी के अलावा हम हिंदुओं को कोई नहीं करता। क्यों? कहीं से कोई कोरोना वायरस कहेगा, कहीं से कोई कहेगा कि ये क्या कहते हैं काफिर है, इनको मार दो, कोई कहीं से। क्योंकि जो सनातन को बचाएगा हम उसको बचाएंगे, अब बाकी जो सनातन का नहीं है वो हमारा नहीं है। तो कौन कर रहा है सनातन की खिलाफत? सनातन के खिलाफ चाहे आप हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, सभी कर रहे हैं सनातन की खिलाफत। बाकी कोई सनातन के पक्ष में नहीं है। सनातन के खिलाफ बोलेगा उसको ही वो वोट नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे अस्तित्व को मिटाएगा, हम उसको कतई नहीं बुलाएंगे। क्या कर दिया ऐसा नरेंद्र मोदी ने जो आदमी एजुकेशन को आगे दिया उन्होंने, एजुकेशन को दे रहे हैं। क्योंकि ये जो एजुकेशन, जय श्री राम, जो एजुकेशन को आगे लाएगा। अभी तक तो थी सभी पार्टियां, इतने सालों तक तो करी शासन, कर देती, पहले कर देती जो काम करना था। आज क्यों कह हड़बड़ा रही है कि नहीं 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 हम कर देंगे, हमें बुलाइए हम कर देंगे। आपको भी मौका दिए, कमलनाथ जी 1 साल सरकार रही, क्यों नहीं कर पाए कुछ? क्यों भटक गए अपने रास्ते से? रहे तो कह रहे 15 महीने मिले, 15 महीने ज्यादा नहीं होते काम करने के लिए, 5 साल मिलने चाहिए था। 1 दिन भी काफी होता है काम करने के लिए जिसको करना है, और जिसको नहीं करना तो पूरी जिंदगी बिता देता है। जिसको करना है, जो रिच पर्सन होता है, वो 5 साल में भी उतने की पैसे कमा लेता है, जो लोग पूरी जीवन में नहीं कमा पाते हैं। तो जिसको करना है वो कर ही लेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदर्श कुमार मिश्र है। कौन सी क्लास में? MA फर्स्ट ईयर है। MA फर्स्ट ईयर। इतने पढ़े लिखे हैं, तो एक बात तो बता ही सकते हैं कि मोदी फैक्टर इस चुनाव में, मध्य प्रदेश का इलेक्शन में मोदी फैक्टर काम करेगा या शिवराज फैक्टर काम करेगा, या प्रत्याशी अपने चेहरे पे खुद अपनी सीट निकाल लेगा? प्रत्याशी अपने चेहरे पर सीट निकालेगा। निकालेगा। क्योंकि हमारे यहाँ से दिव्यराज सिंह हैं, दिव्यराज सिंह, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ी की, अगर कर देते हैं तो भी बाहर हो जाएंगे। कोई और प्रत्याशी हो, नहीं चाहता कोई, क्योंकि हमें केंद्र में सरकार चाहिए किसकी? बीजेपी की। राज्य सरकार में एक बार अगर कोई आ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्टेट में कोई, हमारे जिले में कोई आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें केंद्र सरकार में हमें बीजेपी ही चाहिए। तो मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं चाहिए? राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत अच्छी है ना। इश्क मोहब्बत, इश्क प्यार मोहब्बत दर्द का एक नाम है। इसमें पढ़ने वाले सबके सब अनजान हैं, है ना। तो हमें नहीं पढ़ना है इसके मोहब्बत में, हमें नहीं चाहिए इसका मोहब्बत। आप लोग तो काफिर हैं, हमें इसका मोहब्बत नहीं आता है। आप लोगों के वोट के लिए कुली बन रहे हैं, ठीक है, फसल बोना सीख रहे हैं, मोटर मैकेनिक बन रहे हैं। कौन? युवराज, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सब कुछ तो कर रहे हैं आपका वोट पाने के लिए। अब वोट क्यों नहीं दोगे भैया? बिल्कुल देंगे। आए हमारे साथ, चलाएं मोटर गाड़ी चलाएं, घूमे भागे, फिर उसके बाद जब वो हो जाएंगे मोदी जी के उम्र दराज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता है। अभी वो युवा हैं, अभी बड़ों को मौका दे, बड़े अनुभवी होते हैं। लगता है वो युवा हैं? बिल्कुल युवा हैं, आज अभी भी वो युवा हैं। आज तो हम तभी तो कहते हैं हम युवाओं के साथ हैं, हम युवा हैं, आज भी वो युवा हैं। तो युवा को अभी सीखना चाहिए अपने उम्र दराजों से। अभी वो मोदी जी से सीखे, बाद में आए, बाद में हम जब। लेकिन युवा को इतना तो पता है, ED CBI केवल विपक्ष के घर क्यों जा रहा है, बीजेपी के घर क्यों नहीं पहुंच रहा है ED CBI? इसलिए जा रहा है कि जो आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में इतने बड़े नागेश्वर धाम वाले बाबा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनके चरणों की शरण में गए हुए थे कमलनाथ जी, अब बढ़िया नहीं हो गए। कोई शरण पे सवाल उठाएंगे तब नहीं, जब राम पे सवाल उठाएंगे कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम है या नहीं है, अस्तित्व उठाएंगे, बाद में हम चले जाएं। तो भैया कहा गया है
पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा वेद प्रवीणा। तो शूद्र का मतलब किसी जाति वर्ग से नहीं होता है, अज्ञानी से होता है, ठीक ना। जो समाज को अपने न समाज को जानता है, न अपने कल्चर को जानता है, किसी को नहीं जानता है। उसे लगता है कि जो हमें जो पढ़ा दिया वही सही है। वो राम की शरण में जा रहे हैं ना, राम मंदिर में भी जाएंगे एक दिन। तो जाएं, कुछ दिन राम की सेवा करें, क्योंकि सेवा का हमारे यहाँ तंत्र की जल्दी सफलता मिलती है और मंत्र को थोड़ी मंत्र के प्रभाव देर से होते हैं, तंत्र जल्दी। तो वो मंत्र की शरण में जा रहे हैं, थोड़ी देर लगेगा समय मगर मिलेगी सफलता। आप बागेश्वर धाम वाले बाबा के चरणों में जा रहे हैं, केदारनाथ जाके प्रसाद वितरण कर रहे हैं राहुल गांधी। अब तो कट्टर हिंदू बन गए, अब तो वोट देना चाहिए। हमको कट्टरता नहीं चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए दूध में पानी हाँ क्या हमको दूध में पानी नहीं चाहिए, दूध ही दूध चाहिए। प्योर दूध चाहिए। हाँ। कौन दे पा रहे हैं प्योर दूध? प्योर दूध हमारे मोदी जी दे पा रहे हैं, अच्छा, जिन्होंने भारत का झंडा और राम का झंडा वहाँ पे अयोध्या में लगाया है और भयंकर चैलेंज दिया, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। किस किस को मुंह तोड़ जवाब दे दिया? सबको काम करके आप काम करिए, बाकी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एकदम धैर्यता रखिए, काम करते रहिए, क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। यहाँ कुत्ते कौन है? कोई भी हो सकता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जो भी भौंकने लगे समझिए वो कुत्ता ही है, तो किसी को भौंकने की जरूरत नहीं। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी ने 9 साल में करा क्या है और शिवराज सिंह ने क्या किया अपने कार्यकाल में? कहाँ ले गए मत बताइए। हमको मोदी जी ने 9 साल में ये किया है कि जो कभी मंदिर जाते नहीं थे, मस्जिद में जाते थे, वो भी अब मंदिर की शरण ले रहे हैं। यही बदलता हुआ भारत है, बस। बदलता हुआ भारत बिल्कुल है। मंदिर से ही लगाए थे 24 वकील लगाए थे राम मंदिर नहीं बनने के लिए। अब जब राम मंदिर बन गया 370 हटा दी। पाकिस्तान पहले बम सैनिकों उनको मारता था, लेकिन अब पाकिस्तान की औकात नहीं। पहले कश्मीर मांगते थे, अब आटा मांग रहे कि नहीं मांग रहे। देश की इकोनॉमी को मोदी जी ने क्या बोला है, आने इस बार इकोनॉमी 3 में लेके आएंगे। 3 में बोला, यानी 3 में भी ला सकते, 2 में भी और 1 में भी। देश के बेरोजगार युवा उनको नौकरी दे रहे कि नहीं, 10,000 की, 20,000 की। जैसे जैसे स्तर पे बच्चे ने पढ़ाई करी, वैसे वैसे स्तर पे मोदी जी सबको बेरोजगारी दे रहे हैं। आज देश को रोजगारी दे रहे कि रोजगारी दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे जातिगत जनगणना कराने से बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला उनसे। क्या जातिगत जनगणना जो है यही तो बंटवारा है हमारे। कोई भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को उठाइए, हमने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, ठीक ना। हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है। हम यहाँ का जो एजुकेशन ऑफ लॉ है इसको नहीं मानते। अगर आप ये जो कहने वाले हैं सब मैकाले के मानस पुत्र हैं, ठीक ना, तो अब भारत सनातन के पुत्र बनिए, भारत के, ठीक ना। ये मैकाले के मानस पुत्र बनने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी कहीं भी आप महाभारत देखिए, महाभारत में किसी के नाम के आगे किसी जाति का नाम है कि किस जाति का है? कृष्ण त्रेता द्वापर किसी में देखिए, किसी के नाम के आगे किसी भी जाति का नाम नहीं है। ये जब अंग्रेज जाने लगे, इन्होंने 264 या संभवतः कुछ जातियों के नाम एकदम पूरी लिस्ट बनाई और वहां से बंटवारा चालू कर दिया और हमें बांट दिया। तो ये जातिगत क्या है? जाति तो ये फैला रहे हैं कि नहीं भैया इतनी जाति है, इतनी जाति है, ये जातिवाद फैला रहे हैं। कौन जातिवाद फैला रहा है बताइए? हर जगह जातिगत जनगणना घाटे का सौदा है देश के लिए। बिल्कुल घाटे का सौदा है। वो जो अंग्रेज कह गए थे फूट डालो राज करो, ये जातिगत जनगणना फूट डालो राज करो है। तो मध्य प्रदेश में क्या होगा? कांग्रेस नहीं आएगी तो क्या बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल, और किसी को चांस नहीं है। आप वजनदार हैं, आप पढ़े लिखे, आप युवाल, एग्जिट पोल तो देख ही रहे होंगे। एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को बता रहा है सर। कोई बात नहीं, एग्जिट पोल से क्या होता है? पोल से क्या होता है? पोल तो यूं बदलता है, पोल में कुछ नहीं होता। वो तो अपना क्रिकेट का भी पोल देखिए, कभी कहता है कि 91%, अभी कल क्रिकेट देखते रहे 81% दिखा रहा था किसको? अफगानिस्तान को 19% दिखा रहा था, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो कुछ भी हो सकता है।